जरूर। नीचे एक 30 मिनट की कहानी है जो एक मशार सूफी, दानिशमंद और एक शहजादी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी तरीके में लिखी गई है जैसे कि नाटकीय, स्क्रिप्टेड, फिल्म या नाटक बनाने के लिए किए जाने वाले कार्य। कहानी का शीर्षक रूहानी गुलाब, द मिस्टिक रोज। दौर पुराने बादशाहत का दौर। एक फारसी तहजीब से मुतासिर सल्तनत। एक बुजुर्ग सूफी जो जंगलों में रहते हैं, हिकमत और रूहानी इल्म के माहिर। एक बुजुर्ग सूफी जो जंगलों में रहते हैं, हिकमत और रूहानी इल्म के माहिर। शहजादी मेहरुन्निसा, एक होशियार और जज्बाती शहजादी जिसे रूहानी सुकून की तलाश है, लाश है। बादशाह ज़ियाउद्दीन मेहरुन्निसा का वालिद एक समझदार लेकिन सियासत में उलझा हुआ राजा। वजीर गफ्फूर एक चालाक और लालची वज़ीर जो शहजादी की शादी सियासी मकसद के लिए करवाना चाहता है। मुकम्मल कहानी तरकीब में सल्तनत में बेचैनी। रॉयल गार्डन, शीश महल के पीछे शहजादी मेहरुन्निसा अक्सर तन्हा रहती है। दिल में उदासी है, नींद उड़ गई है। वह आध्यात्मिक रूप से बेचैन है, दुनिया के शोर से थक चुकी है। एक रोज वो अपने मावरा उल फिकर सवालों का जवाब ढूंढने निकलती है। मेहरुन्निसा संवाद, क्या यह जिंदगी सिर्फ शान ओ शौकत का नाम है या रूह भी किसी और जहां एन से ताल्लुक रखती है। मशार से मुलाकात। एक पुर असरार जंगल जहां सब्ज दरिया बहता है। मेहरुन्निसा का रुख जंगल की तरफ होता है जहां लोग कहते हैं एक मशार रहता है। मशार बहारुद्दीन एक छोटो, वे झोपड़ी में रहते हैं, फूलों के बीच, किताबों और सुकून भरी खामोशी के साथ। मशर संवाद, तुम जिस्म को रोटी देती हो पर रूह को भूखा छोड़ देती हो, इसीलिए तुम्हें सुकून हासिल नहीं होता। मैं मेहरुन्निसा को पहली बार किसी ने उसकी रूह से बात की होती है। वह रोज आती है, सवाल करती है, जवाब सुनती है। मशर उसे सोचना सिखाते हैं, महसूस करना, खदुदी का दरिया तलाशना। वजीर का साजिश दरबार ए सल्तनत। वजीर गफ्फूर शहजादी के ये जंगल जाने से परेशान है। वो बादशाह के कान भर देता है। वजीर संवाद, आपकी बेटी एक दरवेश के पास जा रही है, क्या ये शहजादी कौन सोया है? लोग क्या कहेंगे? बादशाह ज़ियाउद्दीन दुखी होता है लेकिन मेहरुन्निसा से पूछता है। मेहरुन्निसा डांटते हुए कहती है, मेहरुन्निसा, मैं उससे इल्म सीखती हूँ। जहां रियासत का फसाना खत्म होता है वहां से असली जिंदगी शुरू होती है। इम्तिहान। दरबार और जंगल के दरमियान एक सफर। मशर बहारुद्दीन को शहर से निकलने का हुक्म दिया जाता है लेकिन एक रात शहर में आग लगती है और किसी ने मशर को लोगों की जान बचाते हुए एक अंधे लड़के को कंधे पर उठाए हुए देखा होता है। लोग अब उन्हें बुजुर्ग ए शहर कहकर पुकारते हैं। रूहानी गुलाब। मशर की झोपड़ी के पीछे एक रोशन तालाब। आखिरी सीन में मेहरुन्निसा अपने अब्बा से कहती है कि वो मशर से शादी नहीं करना चाहती।